नवजीवन यूट्यूब मिनिस्ट्री में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम बहुत ही खुश हैं, प्रभु की महिमा हो। आज आपसे हम 3 बातें करना चाहते हैं और सबसे पहले आज प्रभु का दास मैं और मेरी पत्नी प्रभु की दासी माला बहन आप सबको जय मसीह की कहते हैं। और आज हम आपसे वचनों से बात करना चाहते हैं। आज आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। 3 बातें आज हम आपसे करना चाहेंगे। पहली बात, हम परमेश्वर के वचनों से आपको प्रोत्साहित करना चाहेंगे। दूसरी बात, हम आपको आज बहुत अच्छी और अचंभित करने वाली गवाही देना चाहेंगे। और तीसरी बात, बहुत ही आनंददायक बात है जो हम आपको बाद में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, आज के माहौल में हम देखते हैं कि कोरोना वायरस के कारण पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में बहुत ही हाहाकार मच चुका है। बहुत ही समस्याएं चल रही हैं और बहुत गंभीर बातें चल रही हैं। और ऐसे माहौल में इंसान तड़प रहा है, परेशान है, बीमार है, समस्या में है, अस्पताल में है, ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर पे है और जीवन से जूझ रहा है। और ऐसे समय में हमें परमेश्वर के वचनों की बहुत आवश्यकता है। और आज हम यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत अच्छी बातें करके प्रोत्साहित करना चाहेंगे। और ये मैं आपको एक वचन आज कहना चाहता हूँ कि जिसके कारण मैं आज बहुत खुश हूँ और ये वचन मुझे और आपको बहुत तसल्ली देगा। हम विलाप गीत के अंदर 3 अध्याय के 22 और 23 वचन में यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छे से सिखाता है कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्यारे दोस्तों, ये मेरा बहुत ही प्यारा वचन है। और आज सुबह जब हम आपके साथ यहाँ पर बैठकर परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं तो मेरे लिए तो ये वचन बहुत आशीष का कारण है, मेरी पत्नी के लिए, मेरे परिवार के लिए। क्योंकि आज इंसान को जीवन में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और जीवन से जूझ रहा है। और ऐसे समय में इंसान जिंदा, ये बहुत बड़ी परमेश्वर की करुणा है। और करुणा नहीं है, करुणा का फल है, मतलब ये प्रतिफल है परमेश्वर का हमारे लिए। बहुत बड़ी दया है कि इसकी करुणा के कारण, उसकी अपरंपार दया के कारण आज हम जिंदा है। और उसकी जो दया है ना, वो दया अमर है। ये नहीं कि आज दया हो गई कल नहीं होगी, वो लगातार उसकी दया के कारण आज हम यहाँ पर जिंदा है। और प्रति भोर, आज की सुबह भी परमेश्वर ने हमें उसी कृपा से, उसी करुणा से जिंदा रखा है। प्यारे दोस्तों, जब हम आपसे वचनों से और हमारी गवाही से बात करेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत खुशी होगी कि परमेश्वर ने हमारे साथ कितना अच्छा प्यार किया, कितनी अच्छी बातें करी। और मैं और मेरी पत्नी आज पहली बार आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। मैं लगातार आपसे बात करता रहता हूँ, लेकिन आज मैं और मेरी पत्नी बहुत ही खुशी से, बहुत ही अच्छे से आपको परमेश्वर की बातें करना चाहते हैं। और परमेश्वर का हर समय हमें धन्यवाद करना चाहिए, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले बड़ी परेशानी से हम गुजर रहे थे, बड़ी समस्या से हम गुजर रहे थे, लेकिन आज वो परेशानी और समस्या के जगह हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल हमें इस बारे में कहता है कि हमें हर समय धन्यवाद करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। और ये वचन आपको सुनना चाहिए, ये वचन आपको ग्रहण करना चाहिए, वचन आपको अंगीकार करना चाहिए। भजन संहिता उसका 34 अध्याय, और ये जो 34 अध्याय प्यारे दोस्तों मेरा बहुत ही चहेता अध्याय है। मैं बहुत प्यार करता हूँ इस अध्याय को। और इस अध्याय के सभी वचन मेरे लिए तो बहुत ही आशीष का कारण है। और उसमें से कुछ वचन को हम देखेंगे भी। और भजन संहिता 34 अध्याय उसके पहले ही वचन में दाऊद भक्त बहुत अच्छा अंगीकार करता है, और ये मुझे और आपको भी अंगीकार करना चाहिए। जीवन की हर परिस्थिति में ये वचन यदि हम शामिल करते हैं अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने अंगीकार में, तो बहुत अच्छी खुशी मिलेगी आपको। दाऊद भक्त खुद ये वचन पुकारता है, मुझे भी और आपको, मेरी पत्नी को, सबको ये वचन बहुत अच्छे से पुकारना चाहिए। लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्यारे दोस्तों, जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ क्यों ना हो, किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, लेकिन एक वचन जो है ये हमें बहुत प्रोत्साहित करता है कि हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। आज मेरी आवाज़ इतनी ठीक नहीं है क्योंकि मैं कुछ दिन अभी अस्पताल में था, फिर भी देखिए मैं बड़े दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, बड़ी खुशी से। मुझे थोड़ी सांसें लेने में दिक्कत है, मुझे बोलने में दिक्कत है, फिर भी मैं पूरे दिल से, पूरी
बुलंदी से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि दाऊद भक्त भी कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हर परिस्थिति में हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आप बीमार हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, ये संदेश सुन रहे हैं और शायद कहीं आप बीमारी के बिछौने पर, फिर भी आप ये वचन बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से अंगीकार कीजिए कि ये परिस्थिति में भी परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखिए, क्योंकि मसीह व्यक्ति दुख में भी परमेश्वर का धन्यवाद करता है। मसीह व्यक्ति समस्या में भी परमेश्वर का धन्यवाद करता है। दूसरे लोग हार जाते हैं बहुत जल्दी से, क्या होगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर ने ये दुख दे दिया करके परमेश्वर को वो दोषी ठहराता है। लेकिन मसीह व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति हमेशा हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करता है। यही हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हम शैतान के सभी जो युक्तियां हैं उसमें हम जीत जाते हैं। दाऊद भक्त ने इस तरह से अंगीकार किया कि मैं हर समय धन्यवाद करूंगा, हर समय मेरे मुख से प्रभु की स्तुति होगी। तो ये मैं भी और मेरी पत्नी, मेरा पूरा परिवार, हम सब मिलकर आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये भजन संहिता 34 अध्याय के पूरे जो वचन हैं, 22 वचन है इसमें, 22 वचन यदि आप पढ़ लेंगे तो बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन कुछ वचन मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, कुछ वचनों से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते मैं कोरोना वायरस के कारण बीमार था, कोरोना से ग्रसित था और मैं इतना समस्या में आ गया था, इतनी बीमारी में आ गया था कि मुझे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। और कुछ ऐसी समस्या आ गई कि जिसके कारण मेरे रिपोर्ट भी जल्दी नहीं आई। मुझे कोविड की रिपोर्ट 1 हफ्ते के बाद मिले। मेरे एक्सरे रिपोर्ट करवाए, उसके बाद सीटी स्कैन करवाया गया। 40% मेरा जो फेफड़ा है वो काम करना बंद कर दिया, मतलब इन्फेक्टेड था। और ऐसे समय में सांस लेने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। मुझे अस्पताल में एडमिट किया गया, ऑक्सीजन पे रखा गया। 3 दिन तक लगातार मुझे ऑक्सीजन पे रखा गया और उसके बाद 2 दिन मुझे नॉर्मल परिस्थिति में ऑब्जर्वेशन में रखा गया। 5 दिन के बाद मुझे वहाँ पर छुट्टी मिली। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात करना चाहता हूँ कि मुझे बहुत जल्दी छुट्टी मिल गई। दूसरे लोगों को 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, कई लोगों को हफ्ते 10 दिन तक उनको ऑक्सीजन पे भी रखा गया। लेकिन मुझे परमेश्वर की कृपा से बहुत जल्दी छुट्टी मिल गई। डॉक्टर ने भी मुझे बताया कि आपकी जो विल पावर है बहुत अच्छी है, आप बहुत हिम्मत हौसला रखते हो और इसीलिए आपको बहुत जल्दी छुट्टी मिल रही है। प्यारे दोस्तों, ये कहाँ से सब मिलता है? परमेश्वर के वचनों से मुझे सपोर्ट मिलता है, परमेश्वर के वचनों से मुझे सहाय मिलती है और इसी सहाय के वजह से मैं बहुत जल्दी ठीक हो गया। हालांकि थोड़ी सी शारीरिक कमजोरी है, मुझे बोलने में थोड़ी सी कमजोरी है, लेकिन आत्मा मेरी बहुत ज़्यादा प्रबल है। मैं बहुत अंदर से खुश हूँ, मैं अंदर से बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस संसार में जिंदा रखा। प्यारे दोस्तों, हमारे करीबी लोग प्रभु में सो गए हैं, मेरे बहुत अच्छे रिश्तेदार लोग सो गए, मेरे अच्छे करीबी पासबान लोग प्रभु में सो गए हैं, वो आज दुनिया में नहीं है। इतने लोग मर गए मेरे आसपास, इतने लोगों को मैंने मरते देखा, सुना, और ये सारी चीज़ें चल रही है अभी, लेकिन मैं जिंदा हूँ, मेरी पत्नी, मेरा परिवार खुश है। बहुत प्रभु की स्तुति हो। और यहाँ पर मैं आपको वचन से कुछ बात बताना चाहता हूँ 34वें अध्याय से, भजन संहिता 34वें अध्याय से। तो यहाँ पर देखिए 17 वचन से लेके मैं आपसे 21 वचन तक बात करूँगा और वहाँ पर ये वचन बहुत बहुत प्रोत्साहित करेंगे आपको। लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। प्यारे दोस्तों, पहला ही वचन जब हम देखते हैं यहाँ पर, मतलब 17वां वचन देखते हैं, तो क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी दुहाई देते हैं। हम लोगों ने प्रार्थना की, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत प्रार्थना की, मेरी मंडली ने, मेरी संस्थान ने, बहुत लोगों ने उपवास के साथ प्रार्थना की, मेरे मित्र मंडल ने, बहुत लोगों ने प्रार्थना की। सब लोगों की प्रार्थना के कारण आज मैं प्रभु की महिमा कर रहा हूँ, प्रभु की स्तुति कर रहा हूँ। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सामर्थ्य है। प्रार्थना जो लोग नहीं करते वो बड़े ही अपाहिज लोग हैं आध्यात्मिक रीति से, लेकिन जो लोग प्रार्थना करते हैं वो सच में बहुत अच्छे लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खुशकिस्मत लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामत उनको मिलती है। यहाँ लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से, चाहे कोरोना ही नहीं, किसी भी प्रकार की बीमारी से, किसी भी प्रकार की समस्या से, किसी भी प्रकार की तकलीफों से परमेश्वर छुड़ाता है। और देखिए आप, परमेश्वर का वचन और क्या कहता है। आपको मैंने 3 बात बताया था। पहले वचन से मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं। लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है
और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आज लोग टूट चुके हैं, अपने रिश्तेदार लोग बीमार हैं, खुद बीमार है, अस्पताल में हैं, बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं जीवन और मृत्यु के बीच में, और बहुत सारे लोगों के आशाएं टूट गए, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही, ये नहीं वो नहीं, कितनी परेशानी है। लेकिन ऐसे समय में लोग टूट चुके हैं। और मुझे डॉक्टर ने भी बताया कि कभी कभी लोग कोरोना से नहीं, लेकिन कोरोना के डर से मर रहे हैं, क्योंकि वो हार जाते हैं जीवन में, वो मतलब वो सामना नहीं कर पा रहे हैं और उनका जो दिल है टूट जाता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, यदि आप टूटे हुए हैं, यदि आप मायूस हैं, यदि आप चिंता में हैं, तो ये वचन आपको बहुत सपोर्ट करता है, बहुत ही आपको हियाव देता है। लिखता है परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप है। आपके पास यहोवा है। आज परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बिल्कुल आपके करीब है। आपको डरने की कोई बात नहीं है। परमेश्वर आपको सहायता करेगा। परमेश्वर ने मुझे सहायता की। मैं अभी परमेश्वर की महिमा में आपसे बात कर रहा हूँ। आप भी जल्दी से जल्दी चंगे हो जाएंगे। और लिखा है कि पिसे हुआ का वो उद्धार करता है। आप पिस चुके हैं, टूट चुके हैं, लेकिन परमेश्वर आपको उद्धार तो देगा, चंगाई भी देगा, बहुत बहुत सामर्थ्य आपको भरेगा। लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं। हाँ, हम लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो कभी कभी ऐसे होता है कि हम पर इतनी विपत्तियां क्यों, लेकिन बाइबल बहुत सटीक से कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, परंतु यहोवा उनको सब से मुक्त करता है। सारी बीमारी से, सारी तकलीफों से परमेश्वर आपको मुक्त करेगा। विपत्ति आई, कोई बात नहीं, विपत्ति आती रहती है, जीवन है हमारा, लेकिन विपत्ति के बाद परमेश्वर की सामर्थ को भी हमें जानना है, परखना है, उसको पाना है। और लिखा है कि बहुत सारी विपत्ति आती है, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें उससे मुक्त करता है, उसे छुड़ाता है, उसे बचाता है। और लिखा है 20वें वचन में, वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। प्यारे दोस्तों, हड्डी हड्डी की रक्षा मतलब सिर से लेकर पांव तक परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। वो हमें चंगाई देता है, वो हमें आरोग्य देता है। हमारे हड्डी, हमारे जॉइंट्स, हमारे सारे हिस्सों, शरीर के सारे अवयवों के अंदर, सारे जो ऑर्गन्स है उसके अंदर परमेश्वर अपनी सामर्थ भेजकर हमें चंगा करता है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको इस बात में और भी बताना चाहता हूँ कि 1997 में मैं किडनी का पेशेंट था, किडनी फेल हो गई थी, वहाँ से परमेश्वर ने मुझे बचाया। 2008 में मैं खुद कैंसर से परेशान था, कैंसर से मेरी मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी मैं आज जिंदा हूँ। और अभी 2021 में मैं कोरोना महामारी से परेशान था, मौत की बिल्कुल कगार पे था। 3 बातें मेरे जीवन में ऐसी बन गई है, 3 बार ऐसा हुआ कि मैं मौत के द्वार से आ चुका हूँ। इसलिए मैं ये बात पर बहुत विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, मेरे दिलो दिमाग की रक्षा करता है, मेरे शरीर के हर हिस्सों में परमेश्वर ने सामर्थ दी है। 3 बार मैंने देखा है बाइबल में। अब पौलुस ने भी 3 बार प्रार्थना की थी, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने कहा, मेरी जो कृपा है, मेरी जो दया बस तेरे लिए वो इतना ही काफ़ी है। मैं भी ये अंगीकार करता हूँ कि परमेश्वर की दया मेरे पर है, परमेश्वर की कृपा मेरे पर बहुत बहुत भली है, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती है, परंतु यहोवा उसको सबसे मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। कितनी प्यारी भली बात है। आप डर चुके हैं बीमारी से, कोरोना से, परेशानी से, डरिए मत, हिम्मत रखिए, बहुत बहुत ज़्यादा हिम्मत रखिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करना चाहता है, परमेश्वर आपको बहुत बहुत बरकत देना चाहता है, परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है, नया जीवन देना चाहता है। ये जो बीमारी है ना, ये आपके लिए, ये आंसू है ना, ये तकलीफ है ना, आपके जीवन में हर्ष और आनंद का कारण बन जाएगी, गवाही का कारण बन जाएगी। प्यारे दोस्तों, मैं भी यही गवाही देना चाहता हूँ, मैं भी वचन से आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, लेकिन वचन के साथ साथ प्यारे दोस्तों आपको सहानुभूति की जरूरत है, वचन के साथ साथ आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, वचन के साथ साथ आपको आश्वासन की बहुत ज़रूरत है, वचन के साथ साथ आपको आशा की बहुत ज़रूरत है। प्यारे दोस्तों, मुझे ट्रीटमेंट डॉक्टर ने दी, सामर्थ परमेश्वर ने दी, ट्रीटमेंट डॉक्टर ने दी, लेकिन मुझे जो आश्वासन है, मुझे जो प्यार है, मुझे जो हिम्मत है, मेरी पत्नी ने दी। इसलिए मैं आज मेरी पत्नी के साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर ने ये भी मेरे लिए चमत्कार किया, सिर्फ मेडिसिन नहीं, सिर्फ परमेश्वर की कृपा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत अच्छी बात करी कि मेरे लिए बहुत अच्छी एक पत्नी परमेश्वर ने दी। बाइबल बहुत अच्छी इसके लिए सिखाता है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं वचन बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 18 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा। किसने कहा ये सारी चीज़ें? परमेश्वर ने कहा। मेरे लिए मेरी पत्नी है, मेरे परिवार है, ये सब परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने किया है, ये परमेश्वर की योजना में है। मेरी इच्छा से कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ परमेश्वर ने मेरी योजना, मेरी जीवन में उसकी योजना के अनुरूप किया। लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मेरे लिए परमेश्वर ने वो पात्र दिया, मेरे लिए वो कैरेक्टर दिया, परमेश्वर ने मुझे वो जीवन साथी दिया जिसकी मुझे सच में आवश्यकता थी। मेरे लिए
इतनी गंभीर समस्या थी, मैं कैंसर से पीड़ित था, तब भी मेरी पत्नी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और जब अभी 2021 में, अभी ये पिछले हफ्ते मैं बड़ा परेशान था, कोरोना से अस्पताल में था, तब भी मेरी पत्नी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी पत्नी ने मुझे एक तरफ, जैसे कि मान लीजिए दाहिना हाथ परमेश्वर है तो बायां हाथ मेरी पत्नी है, दोनों ने मिलकर मुझे बहुत सपोर्ट किया। और इसीलिए आज मैं जिंदा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर जब भी हमारे लिए कुछ करता है, उसकी योजना में जब होता है, बहुत बहुत भला और अच्छा होता है, बहुत बहुत भला और बहुत अच्छा होता है। वो हमारे लिए कुछ भी बुरा नहीं करता, उसकी योजनाएं हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी होती है। और इसीलिए परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा पात्र दिया। मैं एक बात और भी करना चाहता हूँ, मैं आज मेरी पत्नी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी माध्यम से परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए कितने अच्छे भले काम किए। क्योंकि पत्नी की प्रशंसा करना पति की फ़र्ज़ होती है, लेकिन परमेश्वर की महिमा करना हमारा कर्तव्य है। हम यही करना चाहिए परमेश्वर को। बाइबल नीति वचन 18 अध्याय और 22वें पद में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। नीति वचन 18 अध्याय 22वें पद में लिखा है, जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया। पदार्थ किस चीज़ के लिए होता है? खाना हमें तृप्ति के लिए होता है, पानी हमें तृप्ति के लिए होता है, कपड़े हमें अंग ढकने के लिए होता है। जीवन की सारी चीज़ें हमारी आवश्यकता है, हमारी पूर्ति करता है, हमारी चीज ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन हमारे मन की तृप्ति, हमारे शरीर की तृप्ति, हमारे आत्मा की तृप्ति, हमारी खुशी के लिए कौन तृप्त करता है हमें? वो परमेश्वर ने दी हुई पत्नी, जो परमेश्वर देता है, परमेश्वर की योजना में मिलती है, वो पत्नी हमारे लिए सबसे उत्तम है। और लिखा है आगे वचन देखिए, बहुत प्यार से वचन कहता है, और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। मेरे लिए बहुत बड़ा अनुग्रह है कि मुझे परमेश्वर ने बहुत अच्छी जीवन संगिनी दी है, जो मेरे दुख को समझती है, समस्या को समझती है और हरदम मेरे लिए बहुत सपोर्ट करती है। और उसकी जो अलग ही पद्धति है, वो बहुत अच्छे से मुझे सहाय करती है। और इसीलिए आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, परमेश्वर का वचन बांट रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, मैं आपको और भी प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। मैंने जो पहले 3 बातें बोलने के लिए बताई थी, पहले वचन से बात करूँगा, उसके बाद गवाही दूंगा। तीसरी बात मैं जो करना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, वो बहुत ही आपको खुश करेगी। तीसरी जो बात मैंने पेंडिंग रखी थी, ये बात है कि आज हमारे शादी की 20वीं सालगिरह है। आज हमने शादी के 20 साल साथ में गुजारे हैं और 21वें साल में परमेश्वर ने हमें प्रवेश दिलाया। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि 21वें साल में परमेश्वर ने हमें प्रवेश करा, दाम्पत्य जीवन के 21वें साल में। 20 साल हमने बहुत अच्छे से गुजारे। 20 साल में हमने साथ में मिलकर बहुत सेवकाई की, बहुत अच्छे से हमने जीवन जिया। और आज 20 साल के बाद परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा आशीषित आज ये गवाही देने के लिए प्रोत्साहित किया। और साथ में इस 20 सालों में परमेश्वर ने हमें 2 बेटियों का दान दिया है। पहली बेटी है मेरी, उसका नाम है स्तुति, और दूसरी बेटी का नाम है आराधना। आप लोगों को एक बहुत अच्छा सा प्रसिद्ध सा गाना मालूम होगा कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। जब मेरी पहली बेटी हुई, मैंने जब उसका नाम स्तुति रखा, तो मुझे ये गाना बार बार मेरे दिलो दिमाग में, मैं हमेशा गाता रहता था, तो दिलो दिमाग में आता था। तो मैंने सोच लिया उसी वक्त कि प्यारे परमेश्वर, मुझे प्यारे बेटी दी है स्तुति, तो मैं ये गाना फुलफिल करना चाहता हूँ, मुझे दूसरी बेटी देना। जैसे संसार के लोग ऐसा सोचते हैं, पहली बेटी है तो दूसरा बेटा हो जाए तो कितना अच्छा, हमारा परिवार कंप्लीट हो जाए। लेकिन मैंने परमेश्वर की योजना से या परमेश्वर की इच्छा से मांगा और परमेश्वर से कहा मुझे दूसरी बेटी देना, क्योंकि मुझे ये गीत पूरा करना है कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर आती है। तो परमेश्वर ने मुझे दूसरी बेटी दी और उसका नाम हमने आराधना रखा। आज हम बहुत खुश हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरी बड़ी बेटी स्तुति, मेरी छोटी बेटी आराधना, हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। बहुत खुश हैं हम लोग। आज 20 साल दाम्पत्य जीवन के खत्म होने के अवसर पर 21वें साल में जब हम आपसे बात करें, तो मैं बहुत बहुत खुशी से आपसे निवेदन करता हूं कि बड़े ध्यान से इन वचनों को ग्रहण कीजिए। जीवन में बहुत समस्या भी आएगी, नहीं आएगा ऐसा बाइबल नहीं कहती, लेकिन हर समस्या में हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। हर समस्या में पति पत्नी और परिवार को मिलकर प्रार्थना करना है, एकजुट रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है और बहुत अच्छे से रहना है, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है प्यारे दोस्तों। इसलिए बहुत अच्छे से प्यार से जीवन जिए, अपने परिवार के साथ, अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ, मंडली के लोगों के साथ, पाशबान के साथ, अगुओं के साथ, सबके साथ मिलजुल कर जीवन, क्योंकि एक ही बार जीवन है, जीवन में दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। इसलिए एक ही जीवन मिला है, बड़े प्यार से जीवन जिए, बड़े अच्छे से जीवन जिए, सबके साथ मेल मिलाप करके रहिए और बड़ी खुशी के साथ रहिए। आप यदि चिंता में हैं, परेशानी में है, बाइबल पढ़िए, वचन को अंगीकार कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सब बातों में भलाई
भलाई करते रहिए, और भलाई का भलाई ही होता है, इसलिए भला करता रहिए। मैं आपसे और भी बहुत अच्छी बातें करना चाहता हूँ। वचन में लिखा है, फिलिप्पी के पत्री में से हम कुछ बात पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बातें हैं, कुछ अच्छी बातें करके मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। आज हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही कि हम वचन से आपको प्रोत्साहित करें, हमारी गवाही दें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। और साथ में आज हमने 21वें साल में, दाम्पत्य जीवन के 21वें साल में जब हमने प्रवेश किया है, तो उसकी खुशहाली आपसे बांटे। हम आपसे दुख नहीं बांटना चाहते, लेकिन खुशहाली हम आपसे बांटना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है देखते हैं। फिलिप्पी के पत्री 4 अध्याय और वचन 6 और 7 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। प्यारे दोस्तों, हम दोनों मिलकर आपको ये वचन से प्रोत्साहित करना चाहते हैं, किसी बात की चिंता मत कीजिए। जो भी है, जो भी चल रहा है, अच्छा ही है, कोई बुरा नहीं। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर बुरा परमेश्वर नहीं, जो हमारे जीवन में कुछ बुरा होने देगा। कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, हमारा सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। कुछ कभी कभी लगता है हालात इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, सदैव वो हमारे साथ है और वो हमें सुरक्षित रखता है। हर बातों में प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद कीजिए। सिर्फ प्रार्थना मत कीजिए, धन्यवाद कीजिए, महिमा कीजिए उसकी। हर परिस्थिति में धन्यवाद कीजिए, बहुत आपको खुशी मिलेगी, बहुत आप उसमें मजबूत बन जाइए वचन में। ये अंत के दिनों में प्यारे दोस्तों हम हैं, और ये भी हम दुनियादारी से निकल कर परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं। बहुत अच्छी बात हम आज आपसे कर रहे हैं, वचन से, गवाही से प्रोत्साहन दे रहे हैं। और मैं आपसे अंतिम वचन कहना चाहता हूं। अंतिम वचन बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये अंतिम वचन आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने जा रहा है। मैं ये अंतिम वचन आपको नए नियम से कहना चाहता हूं। खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए खुद कहा है। तो ये वचन आपको अंगीकार करना चाहिए, ये वचन आपको विश्वास करना चाहिए, ये वचन पे आप बड़ा भरोसा कीजिए। और लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और 33 पद। देखिए क्या लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 33 पद लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही। क्यों कही? मैंने तो कही, मैं प्रभु का दास हूं, मेरी पत्नी प्रभु की दासी है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह क्यों कहता है? देखिए लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। प्यारे दोस्तों, आज शांति कहाँ है दुनिया में? कितनी परेशानी चल रही है, कितनी किल्लतें चल रही है, कितनी बीमारियां चल रही है। कोरोना महामारी के कारण लोग बिलग रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में भी शांति का संदेश प्रभु यीशु मसीह देता है। लिखा है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संभव है ये सारी चीजें है, हो रही है, बहुत ज्यादा क्लेश, बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा समस्या है, लेकिन ध्यान दीजिए प्रभु यीशु मसीह आपको अंतिम क्या कहता है? परंतु ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, आश्वासन रखिए अपने आप में, हिम्मत रखिए, हार मत जाइए। कुछ भी समस्या चल रही है, बस विश्वास के साथ प्रभु को मानिए। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। जिसने मृत्यु को जीत लिया, जिसने संसार को जीत लिया, जिसने पाप को जीत लिया, क्या वो आपकी बीमारी पर जीत नहीं पा सकता? क्या वो कोरोना से आपको जिला नहीं सकता? क्या कोरोना से आपको बचा नहीं सकता? सब बातों में वो आपकी भलाई चाहता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, मैं, मेरी पत्नी आज आपसे वचनों से बात कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस छोटे से वीडियो में हम यही कहना चाहते हैं, हिम्मत मत हारिए, विश्वास कीजिए, सब कुछ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए यदि आप बीमारी के बिछौने पर है, अभी यदि आप अस्पताल में हैं, यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, हम लोग दोनों प्रभु के दास और दासी मिलकर आपकी चंगाई के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए। प्यारे प्रभु जी, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने आपके लोगों से बातचीत की। प्यारे परमेश्वर, वचन से हमने उनको प्रोत्साहित किया है। प्यारे प्रभु जी, हमने गवाही भी दी है कैसे परमेश्वर आपने हमें कोरोना जैसी महामारी से बचा लिया और मुझे जिंदा रखा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को आपने संभाल के रखा। धन्यवाद करते हैं। विशेष करके प्रभु जी, आपके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की बढ़ोतरी करते हैं कि पिछले 20 साल आपने पति पत्नी साथ में रहने के लिए हमें अवसर दिया। आपने मुझे जीवन
संगिनी दी और मेरी पत्नी को प्रभु जी मेरे पत्नी को पति के रूप में आपने मुझे दिया। हम दोनों के लिए प्रभु आपने बहुत आशीष का कारण किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, 20 साल हमारे जीवन में बहुत अच्छे से गए, बहुत खुशी से गए। कई समस्या आई, बीमारियां आई, कैंसर भी आया और बहुत सारी समस्या आई, लेकिन उसी हर समय में परमेश्वर आपने हमें प्यार से बांध के रखा और हिम्मत से बांध के रखा, सहानुभूति से बांध के रखा और हमें मजबूत बनाए रखा। 20 साल में हम प्रभु जी आपने हमें बहुत बहुत हमारा प्रभु जी आपने इस्तेमाल किया। धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमें 2 प्यारी बेटी का दान दिया। धन्यवाद करते हैं। अभी कुछ दिन पहले प्यारे प्रभु जी हमें समस्या आ पड़ी, लेकिन उसी समय आपकी सामर्थ्य भी आ गई। परमेश्वर आपके अनुग्रह से आज हम जिंदा हैं, आज आपके अनुग्रह से आज हम खुश हैं, आपके अनुग्रह से आप बहुत हम प्रभु जी आनंदित हैं। और इसीलिए प्रभु जी मेरे प्यारे लोगों को मैं बड़े दिल से आज वचन से प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, गवाही से प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। हमारी आज की 20 साल जो हो गए प्रभु जी शादी के, उसकी सालगिरह के अवसर पर मैं उनको प्रभु जी आशीषित करना चाहता हूँ कि हम खुश हैं, हम आशीषित हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का। आप भी खुश रहिए, आप भी आनंदित रहिए। यदि कोई बीमारी के बिछौने पर है प्रभु जी, अस्पताल में किसी के स्वजन प्रभु जी बीमार है, किसी के अपने बीमार है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। आपकी सामर्थ्य उनके ऊपर भेजिए, आपका अभिषेक उनके ऊपर भेजिए। यदि कोई बीमारी के कारण प्रभु जी बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको अस्पताल में एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, घर पे या परेशान हैं, या उनको दवाई नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर आपकी सामर्थ्य उनको मिल जाए। वहीं जहां भी है प्रभु जी, जो लोग जहां बिलग रहे हैं, समस्या में, चिंता में, दर्द में तड़प रहे हैं, यीशु नासरी के सामर्थ्य, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका अभिषेक उनके ऊपर उंडेल दीजिए, आपकी चंगाई उनके ऊपर उंडेल दीजिए, आपका शांति उनके ऊपर उंडेल दीजिए, आपका आनंद उनके ऊपर उंडेल दीजिए। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग प्रभु जी वीडियो देख रहे हैं प्रभु, जब पति पत्नी मिलकर प्रभु के दास दासी होने के नाते उनके लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं, उनकी भलाई की प्रार्थना करते हैं, उनकी सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं, उनकी चंगाई की प्रार्थना करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि जहां 1 या 2 व्यक्ति इकट्ठा होकर प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु आपके नाम से इकट्ठा होकर प्रार्थना में जो भी मांगते हैं आप करते हैं। हमने दोनों जन मिलकर एक दिल से प्रार्थना करते हैं। हमारे श्रोताओं को आशीषित कीजिए, हमारे दर्शकों को आशीषित कीजिए, जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु सबको बहुतायत से आशीषित कीजिए। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। हमें चंगाई दी, धन्यवाद करते हैं। जिनके लिए हमने प्रार्थना की उनको चंगाई दी, धन्यवाद करते हैं। हमारी ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।